अस्सलाम वालेकुम ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल के बारे खबरों की तरदीद कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का कहना है कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। शहर में कारोबारी मराकज़ हस्बे मामूल खुले हैं। तालीमी इदारे आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। मसाजिद और अहम सरकारी इमारात के बाहर सिक्योरिटी इंतज़ामात मामूल के मुताबिक हैं। जाफर एक्सप्रेस में यरगमाल बनने वाले मुसाफिरों ने खुद पर बीतने वाले लम्हात बयान कर दिए। मुसाफिरों ने बताया कि दहशत गर्दों ने उन्हें ट्रेन से उतार कर मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में बिठा दिया, जब कुछ मुसाफिरों को उनके सामने फायरिंग करके शहीद भी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। जाफर एक्सप्रेस के एनी शाहिदीन की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आ गईं। लोधरा के महबूब हुसैन कहते हैं, दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को अलहदा टोलियों में तकसीम कर दिया। एक तरफ सिंधी, पंजाबी, बलोच और पश्तून थे, जबकि फौज और FC के मुलाजमीन को अलहदा टोली में रखा गया। सराय की टोली में 30 से 40 लोग थे। लाहौर के अलदिता ने बताया कि सुबह के वक्त ये फैसला किया गया कि भागते हैं। उनके सामने उनके फुफोजाद भाई को हलाक कर दिया गया। वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों का हवाला दे रहे थे कि ना मारो, मगर उनकी जान बख्शी ना हो सकी। नूर मोहम्मद कहते हैं, जब 1 घंटे के बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला रुक गया तो फिर मुसल्लह अफराद जोर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने कहा कि निकलो वरना गोली मार देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बलोचिस्तान में ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन के दौरान 30 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान FC के 4 जवान शहीद हुए। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिरों को शहीद किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि BLA और इंडिया के साथ PTI को भी शर्म आनी चाहिए। PTI वालों को एक दिन खुद को पाकिस्तानी समझकर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। 33 जो दहशत गर्द हैं पाकिस्तान के शहरियों को उनको यरगमाल बनाने आए थे और बड़ा नुकसान करने आए थे, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। ये जो 21 लोग शहीद हुए ये ऑपरेशन से पहले हुए और फिर 4 FC के जवान शहीद हुए ऑपरेशन से पहले। और जब ये सुसाइड जैकेट्स पहने हुए लोगों को वहाँ से उनको टारगेट करके ख़त्म किया, उसके बाद ये यरगमालियों को मौका मिला कि वो वहाँ से निकलें और 100 से ऊपर जो यरगमाल बनाए गए लोग थे उनको बाहिफाजत जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया गया, महफूज मकामात तक पहुंचाया गया। इस अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया। बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की ज़बान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की ज़बान बोल रहे थे। तो इस मौके पे तो कम अज़ कम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को जाने देते और एक दिन पाकिस्तानी बन के सोचते, पाकिस्तान के मफाद में सोचते। बलोचिस्तान में चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है। निहत्ते लोगों को की ट्रेन पर हमला कौन सी बहादुरी है? वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, वो कौन से हुकूक हैं जो बलोचिस्तान को नहीं दिए गए? क्यों हकीकत पर बात नहीं की जाती? वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि अभी तादाद का पता नहीं, लेकिन हमारी शहादतों की तादाद बड़ी है। हमें इन शहादतों पर फ़ख्र है। बहुत जल्द इस खून का बदला लेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। जो बंदूक उठाएगा रियासत उसका कलाकुमा करेगी। जरूरत है, क्यों रियलिटीज पे बात नहीं करते हैं? कौन सी राइट्स जो पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान को नहीं दिए? क्या डॉक्टर मालिक बलोच साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं? इन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की, सूबाई खुद मुख्तियारी की। जनाब स्पीकर दे दी है, ये पार्लियामेंट वो हकूक देगा। मसला कहां है? मसला विक्टिम की बात करने वाला कोई नहीं है। जनाब स्पीकर, हमें अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। BLA कोई जिरगा कर रहा है तो मैं जाके उनके साथ जिरगा करूं? कोई स्कूल सिस्टम चला रहा है जो जाके मैं कहूं कि ये स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है, मैं आपका स्कूल सिस्टम ठीक चलाऊंगा? एम्बुलेंस सर्विस चला रही है, वायलेंस, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वज़ीर आज़म को हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है। मासूम जानों के ज़िया पर पूरी कौम गमज़दा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बताएं कि सहरी के इंतजार में नौजवान टाइम गुजारने के लिए क्रिकेट से दिल बहलाने लगे। हैदराबाद में रमजान अल मुबारक के दौरान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, जिसमें शायकीन क्रिकेट भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज होते हैं। इस वक्त भी हमारे नुमाइंदे अब्बास अली वाहिद एक ग्राउंड में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्बास, बताइएगा।
जी बिल्कुल, रमज़ान उल मुबारक में जहाँ इबादत का सिलसिला बढ़ जाता है, तो वहीं नमाज तरावी के बाद हैदराबाद के जितने ग्राउंड हैं वहाँ पर रौनकें जो है बरकरार हो जाती हैं। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जाता है, जिसमें नौजवान जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा भी करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद नंबर 4 के गुड लक ग्राउंड में, जहाँ पर टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। मजमूई तौर पर 8 टीमें जो हैं वो एक दूसरे के यहाँ पर मद्दे मुकाबिल हैं, और छायकीन क्रिकेट की भी यहाँ पर जो है बड़ी तादाद मौजूद है। बच्चे हों या बड़े हो, सभी जो है यहाँ खेलने वाले जितने खिलाड़ी हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ ही अच्छी बैटिंग हो या अच्छी बॉलिंग हो, उस पर तालियां भी बजाई जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि शहरी यहाँ पर खासा इंजॉय भी कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि हैदराबाद के ना ही सिर्फ ये ग्राउंड बल्कि हैदराबाद के जितने ग्राउंड है वहाँ पर भी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इसी तरीके से इनेकाद किया गया है, और शहरी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के ज़ेर तमाम सिख मज़हब के 326वें खालिसा जन्मदिन और विसाखी मेला 2025 की तकरीबात के इंतजामात के लिए प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा के ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में तकरीबात की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया और सिख यात्रियों की आमद और क़याम के लिए रिहाइश की फराहमी, रसूमात की अदायगी और अहम उमूर पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि सिख यात्रियों को मेडिकल, क़याम उताम, सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी और उन्हें फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। तमाम मुतलका वफाकी सूबाई इदारे, ज़िलाई हुकूमतें, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सिख यात्रियों को हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत मिली है और इस मरतबा भी वो अच्छी यादों के साथ वापस जाएंगे। खालसा जन्मदिन और विसाखी मेला की पाकिस्तान में तकरीबात के लिए सिख यात्री 10 अप्रैल को वाहगा चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। मरकजी तकरीब गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में 14 अप्रैल को मुनक़िद होगी। मुल्की मारूफ कंपनी मल्टीफॉर्म ने वर्ल्ड स्लीप डे सेमिनार मुनक़िद किया। सेमिनार में तिबी माहिरीन ने आरामदेह नींद हासिल करने के लिए बेड मैट्रेस की अहमियत पर रोशनी डाली। सेमिनार में डॉक्टर्स के पैनल ने लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी के इश्तराक से नींद, सकाफत, सेहत और तर्ज ज़िंदगी और अवाम की फलाह व बहबूद पर गुफ्तगू की। माहिरीन का कहना था कि नींद की कमी दिमागी सेहत, मुदाफ़ती निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब करती है। सेमिनार में मल्टीफॉर्म के नए जदीद और दीदा ज़ेब बेड मैट्रेस भी मुतारिफ करवाए गए, जिन्हें शुरका ने बेहद पसंद किया। शुरका के मुताबिक मल्टीफॉर्म के बेड मैट्रेस बहुत आरामदेह होते हैं। यही वजह है कि लोगों की जानिब से मल्टीफॉर्म के मैट्रेस का इंतखाब किया जाता है। दुनिया भर में महंगाई का जिन बेकाबू होता चला जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई ने यूरोप भर में भी बेचैनी पैदा कर दी है। वेलफेयर स्टेट कहलाए वाले मुल्क स्वीडन में महंगाई ने अवाम को एहतजाज का मुनफरिद तरीका अपनाने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए अवाम ने ऐलान किया है कि 17 मार्च से 23 मार्च तक स्वीडन के चेन स्टोर्स से कोई भी अशिया खुर्दनोश नहीं खरीदी जाएंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं स्वीडन से जुबैर हुसैन से। जुबैर, आगाह कीजिए। जी, स्वीडन में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, जिसके लिए अवाम ने मुनफरिद किस्म के एहतजाज का फैसला लिया है। यहाँ पर महंगाई का ये आलम है कि खाने पीने की जो अशिया, जिसे हम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कहें, तो वो 30% तक जो है वो महंगी हो चुकी हैं। अवाम का परचेजिंग पावर जो है वो दिन ब दिन महंगाई की वजह से लो होता जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। इसी सदबाब के पेश नज़र जो है अवाम ने एक फैसला लिया कि अब जो है वो महंगाई का खात्मा करने के लिए उनको एक ऐसा ट्रेंड लेना चाहिए कि इस साल के 12वें हफ्ते यानी कि 17 मार्च से लेकर 23 मार्च तक स्वीडिश ट्रेडर्स से कोई भी सामान ना खरीदा जाए। यानी कि इस पूरे हफ्ते में जो है उसमें कोई भी शख्स सौदा लेने के लिए ना निकले और बायकाट करे मुकम्मल स्वीडिश जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनका। स्वीडन में जो अशिया की कीमतों को सेट करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि स्वीडन के 3 से 4 बड़े जो ट्रेडर ग्रुप हैं वो खाने पीने की अशिया को कंट्रोल करते हैं। इस हवाले से इन ट्रेडर एसोसिएशन के तर्जुमान का ये कहना था कि अशिया की कीमतें हम नहीं बढ़ा रहे, बल्कि हालात ने जो है वो इस किस्म की सूरत हाल पैदा की है जिसकी वजह से अशिया की कीमतें महंगी होती जा रही हैं। यानी कि खित्ते में जंग है। दूसरी जानिब यह कहा जा रहा है कि बॉर्डर कंट्रोल्स की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट वक्त पे नहीं पहुंचता और आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है महंगाई की सूरत में। आने वाले 17 मार्च से लेकर 23 मार्च के हफ्ते में देखेंगे कि आवाम किस तरीके से जो है वो एहतजाज करती है। ये किस्म का पुरअमन एहतजाज और मुनफरिद एहतजाज होगा और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मजीद सदबाब होंगे। जी।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में मारूफ इल्मी व फ़िक्री तंजीम इजहार के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर राशिद महमूद को PhD की डिग्री मिलने पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अदबी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेज़बान प्रोफेसर अज़मतुल्लाह भुट्टा ने डॉक्टर राशिद महमूद को मुबारकबाद देते हुए कहा कि डॉक्टर राशिद महमूद ने अपना दिन रात अदब और इल्म को आम करने के लिए वक्फ कर रखा है। अदब और इल्म से ताल्लुक़ रखने वालों की कद्र करना जिंदा कौमों की पहचान होती है। डॉक्टर राशिद महमूद का खिताब करते हुए कहना था, पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि अहले कलम की ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त की जाए, ताकि नौजवान नस्ल अदब के फ़रोग़ में आगे बढ़ते हुए अपने कलम की ताकत से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को उसकी असल मंजिल की तरफ रवां दावां रख सके। तकरीब से प्रोफेसर गोहर रफ़ीक, यूसुफ अली यूसुफ, शाहिद ख़यालवी, साबिर ईमानी, मंसूर महबूब, मोहसिन रज़ा और दीगर ने भी डॉक्टर राशिद महमूद की अदबी खिदमात को सराहा। तकरीब के आखिर में डॉक्टर राशिद महमूद को तंजीम इजहार की जानिब से एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ हुसैन वानी ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू और कश्मीर इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर पाबंदी की शदीद मज़म्मत कर दी है। अल्ताफ़ वानी ने जनेवा से जारी अपने बयान में मीर वाइज उमर फारूक की सरबराही में जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और मोहम्मद अब्बास अंसारी की सरबराही में इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर MHA की पाबंदी को कश्मीर के सुकड़ते हुए सकाफती, सियासी और समाजी मंजरनामे के लिए एक और धचका करार दिया। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी कश्मीरी अवाम को महकूम बनाने, इख्तलाफ राय को दबाने और इलाके पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए भारत की जारहाना मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि RSS की ज़ेर असर हुकूमत खित्ते में अपने हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज करना चाहती है और इस तरह हर उस आवाज़ को खामोश करना चाहती है जिसे वो अपने साम्राज्य मकासद के लिए एक चैलेंज समझती है। लॉर्ड शफक मोहम्मद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपनी नशस्त संभाल ली। वो बरतानिया के आला तरीन ऐवान में पहुंचे हैं। अवामी खिदमत, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और समाजी इंसाफ की वकालत के लिए शफक मोहम्मद का तवील तजुर्बा है। लॉर्ड शफक मोहम्मद का असर और रसूख मकामी सियासत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि 2019 में वो यॉर्कशायर एंड दी हैम्पर में यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। अवामी खिदमत के लिए उनकी ज़िंदगी भर की वाबस्तगी के एतराफ़ में उन्हें हॉल में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन के तौर पर मुकर्रर किया गया। बरतानिया के इलाके राशडेल में रिवर साइड पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले कौंसल ऑफिसर्स और दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। इफ्तार का अहवाल जानते हैं राशडेल से रिपोर्ट में। अफ्तार डिनर चीफ ऑर्गेनाइजर अमीरा ताहा और उनकी टीम ने खुसूसी इंतजामात किए। रॉचडेल कौंसिल के लीडर नेल एमोइट, मेयर रॉचडेल कौंसलर शकील अहमद ने अफ्तार में खुसूसी शिरकत की। दीगर मेहमानों में डिप्टी लीडर कौंसलर अली अदालत, नामजद डिप्टी मेयर कौंसलर फैसल राना, कौंसलर प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद, कौंसलर सैयद शाह वजीर, कौंसलर चौधरी अरशद, नादिया मलिक, सुमेरा नजीर, साज मीर शामिल थे। अफ्तार पर मधु शुरका ने माह रमजान की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो कि रमजान के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनको इस सिलसिले में अवेयरनेस दी जाए। जो लोग यहाँ डिफरेंट कम्युनिटी के उनको एक इफ्तारी का प्रोग्राम किया, जहाँ सब ने इफ्तारी की और एंजॉय किया। Today we are celebrating opening of fast in number 1 Riverside Council offices, and it's a very multicultural event. Today we had a great day because we all gathered from all different places in the world, from diverse backgrounds, celebrating and embracing diversity. We have come today for celebration of Iftar in Ramadan. शुरका का कहना था, रॉचडेल कौंसिल की इमारत में पहली मरतबा कौंसिल के मुलाजमीन और दीगर अफराद को अफ्तार डिनर पर इकट्ठा किया गया, जिसके जरिए बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक और यगानगत का पैगाम दिया गया।